आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कुछ अदर हेल्पिंग वर्ब्स की। कुछ हेल्पिंग वर्ब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको नॉन एक्शन का पार्ट बताया था और बताए थे टेंसेस। अगर आप में से जो भी न्यू है मेरे चैनल पे, डू चेक द ऑल वीडियोस सो दैट आपको सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब पता चले, ठीक है। और आज के जो हमारे अदर हेल्पिंग वर्ब्स है, दीज आर कॉल्ड मॉडल। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये मॉडल है, ये मोडाल्स है। सो द राइट प्रोनाउंसिएशन इज मॉडल। क्या होती है इसकी? मॉडल। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है। इस मॉडल को हम कुछ और अदर वर्ड से भी बोल सकते हैं, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स, और शॉर्ट में बोलते हैं ऑक्सी वर्ब्स। क्या बोल सकते हैं इसको? ऑक्सी वर्ब्स। तो अगर आपके लेसन में, आपके पार्ट में, इंग्लिश लेसन में लिखा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब्स या ऑक्सी वर्ब, तो आई होप आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। इट मीन्स कि आप बात कर रहे हैं कौन से हेल्पिंग वर्ब की? कैन, कुड। इसमें हम इन सारे हेल्पिंग वर्ब को सीखेंगे, पर हम एक ही क्लास में सारे हेल्पिंग वर्ब नहीं करेंगे। वी विल गो वन बाय वन, ठीक है, क्योंकि एक साथ समझकर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो इसलिए हम करेंगे एक एक करके। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, नीड, डेयर, ought to, used to और विल एंड शैल, ठीक है। विल एंड शैल हम टेंसेस में भी कर चुके हैं, हम इसका ऑक्सिलरी वर्ब भी, इसके अदर यूजेस की भी बात करेंगे। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि आपको कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब, कौन से हेल्पिंग वर्ब मॉडल में सीखने हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज कैन से। किससे करेंगे? कैन से। बात करें हम इससे पहले इसके रूल रेगुलेशन की, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कैन हमें किन सेंटेंसेस में लगाना है। जैसे कि मैंने टेंसेस की वीडियो बनाते हुए या फिर टेंसेस के जो वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हर एक टेंस की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होती है, तो यहाँ पे भी हम कैन की सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है हिंदी सेंटेंस एंड्स विद, हिंदी का जो सेंटेंस है वो एंड होता है सकता है, सकती है और सकते हैं। तो जो भी हिंदी के सेंटेंस इस पे एंड होते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं, वहां हम लगाते हैं कैन। अब सबसे पहले ही सेंटेंस की बात करते हैं, यानी कि पहले यूज की बात करते हैं। तो पहला यूज होता है टू टेक एंड गिव परमिशन। क्या होता है? जब भी आपको परमिशन लेना हो या देना हो, किसी को परमिशन अलाउ करना है किसी को, तब आप लगा सकते हैं कैन। बट देयर इज सम टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि आप ये जो परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं, ये किससे बात कर रहे हैं? या तो सेम एज, ठीक है, सेम एज, या फिर अपने छोटों से जो भी यंगर हैं उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो परमिशन लेना और देने का तरीका है, ये इनफॉर्मल वे है। कौन सा वे है? इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल वे मतलब जहां पे आप तुम और तू करके, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तुम और तू करके बात करते हैं, जिनसे उनसे आप लगा सकते हैं। बड़ों से, टीचर से, सीनियर से, उनके साथ नहीं लगाना चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर आप परमिशन ले रहे हैं टू टेक, है ना, तो सेंटेंस बन जाता है इंटेरोगेटिव। इनकी क्या बोला? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं देख सकता हूँ? क्या मैं तुझसे जान सकता हूँ? क्या मैं तेरा नंबर जान सकता हूँ? तो यहाँ पे मैं परमिशन तो ले रही हूँ, लेकिन क्या कर रही हूँ? बहुत ही इनफॉर्मल वे में, कैजुअल वे में ले रही हूँ, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? पहले कैन, फिर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, और क्योंकि सेंटेंस में क्या है? इंटेरोगेटिव है, इसलिए क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने कहा, क्या मैं तेरा फोन देख सकता हूँ? तो यहाँ पे आप परमिशन ही ले रहे हैं, बट कैजुअल वे में, ठीक है। तो सबसे पहले लगाएंगे कैन, और सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि कैन आई, और यहाँ पे वर्ब क्या है? सी। कैन आई सी तेरा फोन? ऑब्जेक्ट है, तो कैन आई सी योर फोन, ठीक है। या क्या मैं तेरा नाम जान सकता हूँ? तो कैन आई नो योर नेम। क्या मैं तेरे साथ बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट विद यू। तो इस तरीके से आप इनफॉर्मल वे में परमिशन ले सकते हैं। अब यही बात, अब अगर बात कर रहे हैं परमिशन देना, टू अलाउ, है ना, किसी को परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? यस और नो, जो भी आप है, यस, फिर सब्जेक्ट कैन, नो और कान, और उसके बाद आपको वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप इतना बोल के खत्म कर सकते हैं, जैसे नहीं, नहीं तू नहीं देख सकता, ठीक है। तो नो, नो यू कांट, कैन नॉट को नो यू कांट, इतना करके भी आप खत्म कर सकते हैं। पर अगर आप पूरा बोलना चाहते हैं तो नो यू कांट सी माई फोन या माई मोबाइल, जो भी आप बोल रहे हैं, वैसे कंप्लीट सेंस दे देता है नो यू कांट, यस यू कैन। इतना करके आप सेंटेंस खत्म कर सकते हैं। हमें वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है परमिशन देते हुए। तो ये तो हमने बात करी। सो जो सेकंड यूज है उसका,
आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अगेन जो आइडेंटिफिकेशन है सकता सकती ही है, इसकी आइडेंटिफिकेशन अभी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो सेकेंड है टू शो एबिलिटी, आप अपनी एबिलिटी, एलिजिबिलिटी ये सब शो कर रहे हैं, या डिसेबिलिटी, नेगेटिव भी हो सकता है इसका, यानी कि अपनी क्षमता योग्यता दिखाने के लिए, या उसका उल्टा आपकी नेगेटिव सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये बोलकर आप क्या करें, अपनी एबिलिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यानी कि आई यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है। मैं इसका रूल लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट कैन वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेंटेंस खत्म, ठीक है। तो ये इसका रूल है, सब्जेक्ट वर्ब कैन वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन बता रहा है कर सकती हूँ, ठीक है। आई कैन, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट है, आई कैन डू कुछ भी, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। पर यही अगर आप किसी की डिसेबिलिटी की बात करें, जैसे मैंने कहा वो देख नहीं सकता है, वो अंधा है, या वो बोल नहीं सकती है, तो आप किसी की डिसेबिलिटी की बात करें तो सब्जेक्ट पहले रूल की बात करते हैं, कैन प्लस नॉट कैंट, है ना, और कांट, जो भी आप बोलना चाहते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है, वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने कहा वो देख नहीं सकती है, अगेन देख रहे हैं आपकी सकता है सकती ही आइडेंटिफिकेशन आ रही है। तो शी, और कैन नॉट भी बोल सकते हैं, शी कैंट भी बोल सकते हैं, शी कांट भी बोल सकते हैं, ठीक है। शी कैंट सी एज शी इज ब्लाइंड, ठीक है। तो इस तरीके से एबिलिटी और डिसेबिलिटी दोनों के लिए ही आप यूज कर सकते हैं। सो इसके थर्ड एंड लास्ट यूज की बात करने जा रहे हैं हम। बहुत बार हम सेंटेंस में करते हैं टू शो अदर्स हैबिट। कभी कभी हम सेंटेंस में दूसरों की हैबिट को, एक्टिविटी को यानी कि काम को, उनके कार्य को यानी कि टास्क को, या फिर उनके एडिक्शन यानी कि लत को शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि वो कभी भी चोरी कर सकता है, वो कभी भी दारू पी सकता है, या तुम ऐसा कर सकते हो। तो जब आप ऐसे बात कर रहे हैं किसी की हैबिट की, एक्टिविटी की, या टास्क की, या एडिक्शन की, तो आप कैन लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा इसमें भी सब्जेक्ट रूल होगा कैन वर्ब फर्स्ट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस का जो रूल है वो सडन है, यही रूल है, ठीक है। सब्जेक्ट कैन वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा एक चोर, थोड़ा सेंटेंस बड़ा करते हैं, कभी भी कहीं भी, ठीक है, और कभी भी कहीं भी किसी भी समय चोरी कर सकता है। सो इतने बड़े सेंटेंस को देख के बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एक चोर कभी भी कहीं भी किसी भी समय चोरी कर सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्या करना है, पहले हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने कहा एक चोर क्या होता है, सब्जेक्ट, और चोरी करना क्या है, वर्ब। बाकी जितनी भी चीजें हो वो सारी ऑब्जेक्ट में आती हैं, ठीक है। तो एक चोर यानी कि अ थीफ, क्या बोलेंगे हम, अ थीफ, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट की बात क्या लगाना है, कैन, अ थीफ कैन। अब वो क्या कर सकता है, वर्ब क्या है, स्टील, स्टील मतलब चोरी करना, अ थीफ कैन स्टील। अब बाकी जितनी भी तीन की तीन चीजें हमारे पास है वो ऑब्जेक्ट है, उन्हें आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अ थीफ कैन स्टील, जैसे कभी भी, तो एनी टाइम, ठीक है, कहीं भी, एनी वेयर, कभी भी कहीं भी, और किसी भी समय। तो कभी भी कहीं भी किसी भी समय, तो एक ही चीज को शो कर रहे हैं, यानी कि कभी और किसी समय को, वो एक ही वर्ड है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको लिख दिया अ थीफ कैन स्टील एनी टाइम एनी वेयर, ठीक है। तो इस तरीके से इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि तुम कभी भी झूठ बोल सकते हो, यू कैन टेल अ लाई एनी टाइम, ठीक है। वो कभी भी आ सकता है, तो ही कैन कम एनी टाइम। सो कैन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते हुए कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आई होप कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की वीडियो और चाहते हैं तो मुझे बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल ना जाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।